नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीजी टीचर में। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थात जो व्यवहारवादी थे थार्नडाइक, स्किनर और पावला, उनके बारे में बहुत ही विस्तार से और फुल डिटेल के साथ समझ आधारित अध्ययन करेंगे। क्योंकि रट करके ये परीक्षा पास नहीं की जा सकती, क्योंकि जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों से ये उम्मीद करता है कि बच्चे रचनात्मक हों अर्थात समझ के आधार पर सीखें। तो क्या वो ये चाहेंगे कि ऐसे शिक्षक हमारे पास आए जो रट करके आए हुए हों? तो बिल्कुल भी रट करके ये परीक्षा पास नहीं की जा सकती। तो बहुत ही सरल तरीके से आज हम यहाँ थार्नडाइक का जो एसआर सिद्धांत है, पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, स्किनर का आरएस सिद्धांत है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके सरल तरीके से हम यहाँ आज पढ़ेंगे, समझेंगे। आप वो कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो आज स्टार्ट करते हैं थार्नडाइक का सिद्धांत से। तो सबसे पहले हम थार्नडाइक का सिद्धांत पढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ समझ लेते हैं कि थार्नडाइक वस्तुतः किस प्रकार का मनोवैज्ञानिक था। तो पूर्व के वीडियो में मैंने बताया कि मनोविज्ञान को कई अर्थों में लिया जाता है। पहले दर्शन शास्त्र का हिस्सा था, फिर उसको आत्मा का विज्ञान कहा जाने लगा, फिर चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। तो जो ये थार्नडाइक, स्किनर और पावलोव थे, उनका मानना था कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहारवादी है अर्थात व्यवहारात्मक है, और ये जो सभी वैज्ञानिक हैं वो व्यवहारवादी वैज्ञानिक कहलाते हैं। अर्थात इनका मानना है कि ना आनुवांशिक फैक्टर जिम्मेदार है, ना जीन जिम्मेदार है। जिम्मेदार है अगर किसी चीज के लिए तो वो है आदतें, अर्थात आदतों से व्यवहार का निर्माण होता है। किस पे महत्व दिया? आदतों पर फोकस किया, अर्थात आदतें जो है उनके कारण ये व्यवहार में परिवर्तन होता है, और जो कुछ सीखना है सब कुछ है वो क्या है? आदत के कारण होता है। तो उन्होंने बताया कि एक लालच है, अर्थात लालच है जिसके कारण कोई भी व्यक्ति क्या करता है? अनुक्रिया करता है अर्थात प्रयास करता है, और उसके कारण ही क्या होता है? सीखना होता है, किसी चीज को व्यक्ति सीख पाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि अधिगम किस तरीके से होता है। तो सीखने का सिद्धांत भी किसने दिया? एक तरह से हम बोलेंगे थार्नडाइक ने दिया। तो थार्नडाइक का जो सिद्धांत है उसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, और उसको याद कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो उसको समझना ज़्यादा जरूरी है। हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये सार सिद्धांत क्या है, उसके क्या क्या नाम है, और क्यों उसको ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी चीज के लिए, किसी भी प्रयास के लिए क्या जिम्मेदार होता है? लालच जिम्मेदार होता है, और लालच के कारण ही व्यक्ति प्रयास करता है, अनुक्रिया करता है, और उसी के कारण सीखना होता है। तो लालच को हम क्या बोल सकते हैं? स्टिमुलस बोल सकते हैं, अर्थात उद्दीपक। अनुक्रिया को रिस्पॉन्स, और सीखना अर्थात रिजल्ट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उन्होंने बताया कि एक लालच, फिर प्रयास, और उसके बाद सीखना होता है। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो उन्होंने बताया सबसे पहले कि इसी आधार पे सीखना होता है, चाहे वो जंतु हो चाहे मनुष्य हो। तो उन्होंने अपना प्रयोग जो किया वो बिल्ली पे प्रयोग किया। तो उन्होंने बताया कि एक कांच का या जालीदार घर है, उन्होंने प्रयोग किया, और उसमें एक दरवाजा लगा हुआ है जो लीवर के दबने से खुलता है, ओपन होता है। ये है लीवर, और इस के अंदर है कैट, अर्थात बिल्ली है। ठीक है। अब बिल्ली के सामने घर के बाहर फीस रखा जाता है। क्या रखा गया है? फीस रखा गया है। तो ये फीस बिल्ली के लिए उद्दीपक का कार्य करेगा। किसका काम करेगा? उद्दीपक का, अर्थात लालच का काम करेगा। अब बिल्ली को भूख लगी है, और मछली को देख करके बिल्ली के अंदर क्या आएगा? लालच आएगा कि उसको खाना है। तो बिल्ली हाथ पैर मारेगी, अर्थात प्रयास करेगी। क्या करेगी? रिस्पॉन्स करेगी। कब करेगी रिस्पॉन्स? जब लालच अर्थात स्टिमुलस आया, तब क्या करेगी? वो रिस्पॉन्स करेगी। कौन करेगा? बिल्ली। तो बिल्ली बार बार प्रयास करेगी। अचानक उसका पैर गलती से, भूल से किस पे दब जाएगा? लीवर में। तो लीवर के दबते ही दरवाजा ओपन हो जाएगा, और बिल्ली को क्या प्राप्त होगा?
मछली प्राप्त होगा। तो बिल्ली ये सीख जाएगी कि इस लीवर में पैर रखने के कारण ये दरवाजा ओपन होता है। तो उसने प्रयास किया और भूल से उस क्या दब गया, लीवर दब गया, और उसके कारण उस दरवाजा खुला और उसको किसकी प्राप्ति हुई, फिश की प्राप्ति हुई। तो उसने सीखा। यही है सीखना, यही है सीखना। और इसे ही कहते हैं प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। अर्थात प्रयास करना, भूल भूल हुई और उसके बाद क्या हुई, मछली की प्राप्ति हुई। इसे ही प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी बोलते हैं। अर्थात बार बार प्रयास करते हो, हर बार उसको सफलता नहीं मिलती, बल्कि कई बार गलतियां भी होती हैं, अर्थात त्रुटि होती है, तो उसको बोलते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो सीखना क्या है, इन्होंने अधिगम की जो परिभाषा दी वो क्या दी कि उद्दीपक और अनुक्रिया, उद्दीपक और अनुक्रिया का संयोजन, अर्थात जुड़ना, संबंध होना। जब उद्दीपक से रिस्पॉन्स, कार्य जुड़ जाता है, तब वो क्या कहलाता है, उसका रिजल्ट क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। यही उन्होंने परिभाषा दी। तो इसको क्या बोलते हैं, अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। फिश स्टिमुलस है, अर्थात उद्दीपक है, और रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है, अनुक्रिया होता है, अनुक्रिया करना। तो उद्दीपक के कारण रिस्पॉन्स आता है, इसलिए इस सिद्धांत को क्या बोला जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। स्टिमुलस एस और आर, इसलिए इस सिद्धांत को एस आर सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आया कि इस तरीके से इस सिद्धांत का नामकरण हुआ है। तो जब आप ये समझ जाएंगे कि क्या वजह है जिसके कारण कोई भी व्यक्ति सीख पाता है, तो आप उसके नाम और उसके सिद्धांतों के नाम भी आप जान पाएंगे। अब हम समझते हैं कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसके कुछ नियम हैं। तो टोटल 8 प्रकार के नियम हैं। तो हम मुख्यतः देखेंगे तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, 2 भागों में, पहला और दूसरा। तो पहला को बोलते हैं मुख्य नियम, मुख्य नियम, इसको बोलते हैं गौड़ नियम। तो इसके मुख्य नियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रयास का नियम, इसको भी समझेंगे, याद नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं, प्रयास का नियम। दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है प्रभाव या संतोष का नियम। अब इसको समझते हैं। प्रयास का नियम, सबसे पहले उद्दीपक देखेगा तो क्या करता है, प्रयास करता है। क्या करता है, प्रयास करता है, और उसको पता होता है कि यहाँ क्या है, लीवर है। लेकिन जब फिश आता है तभी वो क्या दिखाता है, तत्परता दिखाता है, दिखाएगा। तो ये तत्परता का नियम। और तत्परता दिखाने के बाद जब रिजल्ट उसको प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव देखना होता है। अर्थात ये प्रभाव 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। अब पॉजिटिव इंपैक्ट होगा तो वो सीखेगा, अर्थात उस क्रिया को वो करेगा, दोहराएगा। और निगेटिव इंपैक्ट हुआ तो वो उस कार्य को करना छोड़ देगा। अर्थात उसको फीस प्राप्त हो रहा है तो वो इस कार्य को करेगा, पॉजिटिव है। लेकिन अगर इसका रिजल्ट उसके लिए हानिकारक है तो वो इस कार्य को भूल से भी नहीं करेगा, तो उसका निगेटिव इफेक्ट हुआ तो वह उस कार्य को नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं प्रभाव एवं संतोष का नियम, प्रभाव एवं संतोष का नियम। तो इस प्रकार से इसको याद रख लेना, प्रयास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव या संतोष का नियम, ये क्या है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत, एसआर सिद्धांत के ये मुख्य नियम है। और 5 प्रकार के क्या होते हैं, गौड़ नियम होते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं कि हम छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं, सिखाते रहते हैं। जैसे छोटा बच्चा है 5-6 महीने का, तो हम उसको सिखाते हैं कि बेटा ये बोल के दिखाओ, चलो चाचा बोलो, पापा बोलो। तो वो प्रयास करता है, बलबलाता है, लेकिन हम उसको बार बार क्या करते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं। तो प्रशिक्षण अधिगम का सिद्धांत भी इसे ही कहा जाता है। अर्थात बार बार किसी चीज को दोहराना, उसको सिखाना, रटाना, ये क्या कहलाता है, प्रशिक्षण अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। तो इस सिद्धांत को प्रशिक्षण अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो जैसे
उच्चारण कराना। जब प्री प्राइमरी में जब बच्चा रहता है तो उससे ये कार्य ज़्यादा कराए जाते हैं, अर्थात सही उच्चारण करना हम ऐसे ही सिखाते हैं बार बार प्रयास करके, तो उससे त्रुटि भी होती है, भूल भी होती है, उसके बाद वो सीखता है धीरे धीरे करके। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सीखने की क्रिया अर्थात अनुक्रिया करना सिखाते हैं और वो सीखता है, फिर रिजल्ट है सीखना। एक चीज और हम यहाँ देखेंगे कि जो एस और आर के बीच हमने क्या किया, संबंध स्थापित किया, और उसके कारण क्या होता है, वो सीखता है। तो इसको एस आर सिद्धांत कहते ही हैं, लेकिन एस आर में संबंध होने के कारण इसको संबंधवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संबंधवाद। संबंधवाद अर्थात जुड़ता है, जुड़ाव को संबंध बोलते हैं, और संबंध को ही क्या बोला जाता है, संयोजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संयोजन। तो संयोजनवाद भी अगर आता है प्रश्न में, तब भी वो क्या होगा, थार्नडाइक का सिद्धांत ही होगा। संबंधवाद भी आएगा तो थार्नडाइक का सिद्धांत। एस आर सिद्धांत को भी थार्नडाइक का सिद्धांत कहा जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत अगर कोई बोलता है तब भी वो थार्नडाइक का सिद्धांत ही कहलाता है। प्रशिक्षण, बार बार किसी चीज को सिखाना अर्थात प्रशिक्षण कराना, तो प्रशिक्षण अधिगम का अगर सिद्धांत अगर बोले तब भी थार्नडाइक का सिद्धांत ही होगा। अधिगम का सिद्धांत या सीखना का सिद्धांत अगर बोला जाए तब भी थार्नडाइक के सिद्धांत को ही हम लिखेंगे कि वो थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है। और इनमें से कोई भी नियम आता है तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, थार्नडाइक का एस आर सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से एक ही सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं और उन सब नामों को रटना नहीं है बल्कि ऐसे समझना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और बहुत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूरतमंदों तक शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमेशा लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।